अमेरिका से मिसाइल और लेजर गाइडेड बॉम्ब से लैस ड्रोन खरीदने की तैयारी में भारत, सेना की बड़ी ताकत। ताज होटल को उड़ाने की धमकी, खुद को बताया आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का सदस्य। इंडियन रेलवे ने रचा इतिहास, सोलर पावर से दौड़ेगी ट्रेन। कामयाब रहा पीएम मोदी का लद्दाख दौरा, 2 किलोमीटर पीछे हटी चीनी सेना। डिफेंस कमेटी की मीटिंग में नहीं जाते राहुल गांधी, बीजेपी अध्यक्ष ने साधा निशाना। स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल दी प्रोफेशनल गाय में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए दिन भर की 10 बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए। पूर्वी लद्दाख में चीनी पीपल लिबरेशन आर्मी पीएलए के साथ लंबे समय से जारी गतिरोध के बीच भारत ने कम ऊंचाई पर अधिक देर तक उड़ान भरने वाले अमेरिकी सशस्त्र प्रीडेटर बी ड्रोन खरीदने में रुचि दिखाई है। ये ड्रोन न सिर्फ खुफिया जानकारी इकट्ठा करता है बल्कि लक्ष्य का पता लगाकर उसे मिसाइल और लेजर गाइडेड बॉम्ब से नष्ट कर देता है। मुंबई शहर के ताज होटल में किए गए धमकी भरे फोन कॉल के सिलसिले में अज्ञात शख्स के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। खुद को पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का सदस्य बताते हुए फोन करने वाले ने कहा कि वह कराची से बात कर रहा है। ताज होटल को मुंबई के 26/11 हमले के दौरान पाकिस्तानी आतंकवादियों ने निशाना बनाया था। इंडियन रेलवे लगातार नया इतिहास रच रहा है। रेलवे ने अब सोलर पावर से ट्रेनों को दौड़ाने की तैयारी कर ली है। इसके लिए पूरा सेटअप तैयार कर लिया गया है। पूरे विश्व में इंडियन रेलवे ऐसा करने वाला पहला नेटवर्क है। रेलवे का दावा है कि दुनिया के इतिहास में यह पहली बार है जब सौर ऊर्जा का इस्तेमाल ट्रेनों को चलाने के लिए किया जाएगा। कामयाब रहा पीएम मोदी का लद्दाख दौरा। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने अपने स्थान से पीछे हटना शुरू कर दिया है। भारतीय सेना भी अपने स्थान से पीछे हटी है। समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि 48 घंटों तक चली गहन कूटनीतिक चर्चा, सैन्य जुड़ाव और संपर्क के चलते चीनी सैनिक पीछे हटने को तैयार हुए हैं। चीनी घुसपैठ को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुरू से ही मोदी सरकार पर हमलावर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल रक्षा मामलों की स्थायी समिति की बैठक में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन दुख की बात है कि वह लगातार देश को हतोत्साहित कर रहे हैं और हमारी फौजों की वीरता पर सवाल उठा रहे हैं। नेपाल में लोकगीतों के जरिए बनाया जा रहा है भारत विरोधी माहौल। काला पानी विवाद को लेकर भारत विरोधी माहौल बनाने की साजिश रची जा रही है। यूट्यूब चैनल पर नेपाली लोक कलाकारों के कई ऐसे गीत गूंज रहे हैं जिसमें न सिर्फ काला पानी बल्कि टनकपुर, नोला पानी और अल्मोड़ा को भी नेपाल का हिस्सा दावा किया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा के इतिहास में पहली बार आरती का लाइव प्रसारण। कोरोना महामारी के चलते इस बार बाबा अमरनाथ की यात्रा नहीं हो पाई। रविवार को इस पवित्र यात्रा के इतिहास में पहली बार लाइव आरती का प्रसारण हुआ। गुफा में विशेष आरती की गई। दूरदर्शन पर अब रोज आरती का सीधा प्रसारण सुबह 7:30 और शाम 5:30 बजे होगा। मेड इन इंडिया की जी न्यूज की मुहिम को अपार समर्थन। मेड इन चाइना के खिलाफ जी न्यूज की मेड इन इंडिया की मुहिम को देश भर में जबरदस्त जन समर्थन मिला है। चीन में बने सामान के बहिष्कार की मुहिम के लिए मिस्ड कॉल के आंकड़े 70 लाख के पार पहुंच गए हैं। जी न्यूज की यह मुहिम चीन पर भारत की सबसे बड़ी सोशल स्ट्राइक है। अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अमेरिका, ब्राजील के बाद अब तीसरे स्थान पर भारत। भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस मामले में भारत ने रूस को पीछे छोड़ दिया है और तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत के आगे सिर्फ अमेरिका और ब्राजील है। इस समय भारत में 6,97,413 कोरोना मरीज है। वहीं अमेरिका में 29 लाख से ज्यादा और ब्राजील में 16 लाख से ज्यादा मरीज है। सऊदी अरब ने प्रवासी वीजा और रेसिडेंट परमिट पर किया अहम फैसला। सऊदी अरब ने प्रवासियों की वीजा और रेसिडेंट परमिट की अवधि 3 महीने के लिए बिना किसी चार्ज बढ़ाने की घोषणा की है। इन नियमों की समीक्षा होती रहेगी और जरूरत के मुताबिक बदलाव किए जाएंगे।